गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अगले क्लास में अगले वीडियो में सीखो कविता का ध्यान किया था और उसके भावार्थ की समझ प्राप्त की थी। ठीक है, अब हम उसके व्याकरण और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पुनरावृत्त कराती हूँ कि सीखो कविता में प्रकृति के तत्वों की बात की गई है। ठीक है, कौन से प्रकृति के तत्व? तो जैसे कि हवा, भौरे, फूल, सूरज, दीपक, ये सब प्रकृति के जो तत्व हैं वो हमें क्या सीख देते हैं, उनकी बात की गई है। जैसे कि फूल हमेशा हंसते रहने की सीख देता है, दीपक जो है वो अंधेरा करने की सीख देता है, भौरा नींद गाते रहने की सीख देता है, मछली जो है वो स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख देता है, सूरज जगना और जगाने की सीख देता है, दूध तथा पानी से हमें मिलना और मिलाने की सीख मिलती है। तो ऐसे ही ये सारे जो प्रकृति के तत्व हैं वो हमें जो सीख देते हैं उसकी चर्चा हमने की थी। अब उसमें आने वाला जो व्याकरण है और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समानार्थी शब्द दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है पानी। तो पानी का क्या होगा? जल और नीर। पानी इसका होगा जल और नीर। दूसरा है भौरा। भौरा का अर्थ होगा मधुकर या भौरा। सूरज। सूरज का क्या अर्थ होगा? रवि या भानु। सूरज का समानार्थी अर्थ होगा रवि या भानु। ये समानार्थी शब्द जो ऐसे है जिसके दो समानार्थी अर्थ होते हैं। ठीक है, पानी का अर्थ होगा जल और नीर। धरा जो पृथ्वी की बात है इसका अर्थ होगा पृथ्वी या अग्नि भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो समानार्थी शब्द हमने देखे, अब उसमें आने वाला व्याकरण और स्वाध्याय के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हवा। उसका अर्थ होगा वायु और पवन। ठीक है, यहाँ पे जो पानी शब्द दो बार आ गया है, गलती से दूसरा लिखते हैं फूल। फूल का अर्थ होगा पुष्प या सुमन। ये दोनों जो शब्द होते हैं समानार्थी शब्द वो हमें याद रखना है। तो बच्चों, अब कविता में आने वाला जो व्याकरण है उसकी बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है। ये प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नीचे विकल्प दिए जाएंगे, भौरा, फूल, पेड़ या हवा। तो हंसने की सीख कौन देता है? आंसर दीजिए। फूल। कौन आएगा? फूल। तो यहाँ पे लिखना है फूल। और विकल्प है तो यहाँ पे बॉक्स में एग्जाम में विकल्प जो पूछने वाले हैं यहाँ पे बॉक्स बनाया होगा, उसमें से A, B, C, D जो आंसर है वो लिखना है। ठीक है। नंबर 2 है, विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देता है। कौन विनम्र रहने की सीख कौन देता है? पेड़ की डाली जो झुकने की सीख देता है। जगने और जगाने की सीख कौन देता है? चंद्र, सूरज, मछली या दीपक। सूरज जगने और जगाने की सीख देता है। नंबर 4, स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख कौन देता है? मछली, वो तड़प कर मरने की सीख देता है। हमेशा उन्नति करने की सीख कौन देता है? धुआं, पेड़, पानी या दीपक। तो उन्नति करने की सीख कौन देता है? धुआं। आंसर आएगा धुआं। प्रश्न नंबर 2 है,
सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। ये जो बड़े विधान है उसे हमें पूर्ण करना है। हवा के झोंके कहते हैं कि, हवा के झोंके क्या कहते हैं? बहते रहो, कोमल भाव बहाते रहो या सुगंध फैलाते रहो। हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो। ठीक है, वो हमारा आंसर रहेगा। नंबर 2, दूध तथा पानी कहते हैं कि, क्या कहते हैं दूध तथा पानी? मिलो और मिलते रहो, मिलो और मिलाते रहो। नंबर 3, लता और पेड़ कहते हैं कि, लता और पेड़ क्या कहते हैं? सच्ची सेवा करो, सबको छाया दो या गले लगाओ। तो लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, जलधारा कहती है कि, खाली जगह। जलधारा क्या कहती है? जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो, पानी पिलाओ या पौधे लगाओ। तो उसका आंसर आएगा जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। नंबर 5 है, दीपक कहता है कि, दीपक क्या सलाह देता है, क्या सीख देता है? अंधेरा हरते रहो। पृथ्वी कहती है कि घूमते रहो, सच्ची सेवा करो या अनाज उगाओ। तो वो हमें सीख देती है कि सच्ची सेवा करो। ठीक है। अब आगे है सही जोड़े मिलाइए। अ, उत्तर और ब। फूल, फूल क्या सीख देता है? हंसते रहने की। जलधारा जीवन पथ में आगे बढ़ने की सीख देता है। मछली जो है स्वदेश के लिए तड़पकर मरने की सीख देते हैं। पृथ्वी है वो सेवा करने की, और धुआं जो है वो उन्नति करने की सीख देता है। आगे है प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है? गाते रहने की सीख तो भौरा। 1-2 शब्दों में आंसर देना है, ओनली एक शब्द में। नंबर 2, अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हरता है? यहाँ पे अंधेरे शब्द से ही पता चल जाता है कि अंधेरा कौन हरता है? दीपक। आंसर आएगा दीपक। नंबर 3 है, हरदम ऊंचे रहने की शिक्षा किससे मिलती है? हमें ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है? धुआं से। ठीक है। ये जो है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए जो बोर्ड पर मैंने आपको दिखाए थे। तो वो सबसे पहले आपको नोट में लिखने हैं। ठीक है। फिर से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। पानी का अर्थ होगा जल या नीर। सूरज का अर्थ होगा रवि या भानु। पृथ्वी का अर्थ होगा धरा या धरती या अवनी भी कहते हैं। फूल का अर्थ होगा पुष्प या सुमन। भौरा का अर्थ होगा भ्रमर, मधुकर या भंवरा। वायु का अर्थ होगा हवा या पवन। प्रश्न नंबर 6 है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो, खाली जगह से नित गाना। गाने की सीख कौन देता है? तो भौरा। तो आंसर आएगा भौरो। એક્ઝામમાં તમને કૌંસ આપવામાં આવશે નહીં। ઓકે, એ આપણે તૈયાર કરવાની રહેશે ખાલી જગ્યા। ઓકે, सीख हवा के खाली जगह से लो कोमल भाव बहाना। तो सीख हवा के झोंकों से लेना है। लता और पेड़ों से सीखो खाली जगह गले लगाना। किसको गले लगाने का है? सबको। मछली से सीखो खाली जगह के लिए तड़प कर मरना। किसके लिए तड़प कर मरना है? अपने स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए। यदि हमें कोई बात के लिए, कोई अपने देश के लिए मरना भी चाहिए तो मरने का ऐसी सीख देता है। खाली जगह के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। कोई पण दुख आपत्ति आवे तो धीरज धरवानी सीख कोण आपे छे? पतझड़। એટલે કે પતઝડ કે પેડ એટલે કે જે પેડ હોય છે એ પતઝડની ઋતુ આવે છે, પાનખર ઋતુ, જેમાં એના બધા જ પાન ખરી જાય છે, ત્યારે પણ એ એટલા દુઃખમાં પણ ધીરજ ધરે છે।
पृथ्वी से सीखो खाली जगह की सच्ची सेवा करना। तो किसकी सच्ची सेवा करना? स्वदेश की। आगे प्रश्न नंबर 7, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જે આપણા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તે મોટા ભાગના આમાં આવી જાય છે। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? तो लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सिखाते हैं? तो वो हमें सिखाते हैं कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो कभी भी दुख आए हमारे पर तो दुख में हमें धीरज और हिम्मत रखनी चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? तो धुएं से हमें हरदम उन्नति करने की सीख मिलती है, क्योंकि धुआं जो है वो ऊपर ही ऊपर ऊंचे ही ऊंचे चढ़ता जाता है। शब्दकोश क्रम में लिखिए जो हमने व्याकरण में सेम 1 में पढ़ा था। नीत, शेष, कोमल, अंधेरा, प्राणी और जीवन। इसमें सबसे पहला आएगा जो हमारा स्वर है वो यानी कि अंधेरा, फिर क यानी कोमल, फिर जीवन, नीत, प्राणी और शेष। नंबर 2, क्षमा, कौवा, पिता, आग, आदमी और तोता। तो वैसे ही सबसे पहले स्वर आएगा। यहाँ पे देखिए 2 आ है, दोनों में आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है? दूसरा शब्द देखना है। यहाँ पे ग है और यहाँ पे द। तो जो 12 अक्षरी हम लिखते हैं कक्का, उसमें ग पहले आता है, यानी इसलिए आग पहले आएगा, फिर आदमी। फिर हम व्यंजन देखेंगे, उसमें क आता है, इसलिए कौवा, तोता, पिता और क्षमा आंसर आएगा। आगे है निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे जो भावार्थ दिया गया है उसकी हमें पंक्ति लिखनी है। सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, ऐसा कौन सीख देता है? सुख हो या दुख हो हंसते रहने की सीख कौन देता है? तो फूल। तो उसकी पंक्ति लिखनी है कविता में से ढूंढकर। फूलों से नित हंसना सीखो। ऐसा पंक्तियां भी एग्जाम में पूछाएगी। ये भावार्थ वाली पंक्तियां हमें लिखनी है, इसलिए सबको कविता आनी चाहिए। सब कविता लिखकर रीड करके तैयार कर देना, ठीक है। नंबर 2, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। ये सीख कौन देता है? कौन सी पंक्ति है? तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। नंबर 3, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो उसकी पंक्ति है धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। नंबर 4, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो ऐसी सीख कौन देता है? दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ये कविता की पंक्ति है, ठीक है। आगे है सीख और प्रकृति के तत्वों के सही जोड़ मिलाइए। सीख कवितामांथी प्रकृतिना जे तत्वो छे शुं सीख आपे छे जोड़कामां पूछ्या छे। कोई पण प्रश्नमा का गमे ते रीते पूछे तो आपने आवड़वा जोईए। कोमल भाव बाने की सीख कौन देता है? तो हवा। जगना और जगाने की सीख कौन देता है? सूरज की किरणें। सबको गले लगाने की सीख लता और पेड़। अंधेरा हरने की सीख कौन देता है? दीपक। मिलना और मिलाने की सीख कौन देता है? दूध और पानी। दूध में पानी जैसे मिल जाता है वैसे मिलना और मिलाने की सीख दूध और पानी देता है। गाते रहने की सीख कौन देता है? भौरा। दुख में धीरज धरने की सीख कौन देता है? पतझड़ के पेड़। तो ये जो है इसमें अ और उत्तर ही लिखना है, ब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभ्यास के 2 प्रश्न हैं। उसमें है नंबर 1, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो कविता में प्रकृति के
तत्वों की कौन सी बात की गई है? तो फूल, भौरा, तरु, दूध, हवा, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि जो तत्व है वो प्रकृति के तत्वों की बात की गई है। प्रश्न नंबर 2 है, स्वयं देखे हुए प्रकृति के अन्य चीजों के नाम दीजिए। आना सिवाय जे बीजा प्रकृतिना तत्वो छे ए तमे जाणता होय तो एना नाम लखवानी बात छे। तो आप लिख सकते हैं नदी है, झरना है, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि जो है प्रकृति के तत्व ही है जो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न सिर्फ समझ के लिए था, नहीं लिखेंगे तो चलेंगे, यदि परीक्षा में पूछे तो आना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे नहीं तो चलेगा लेकिन आना चाहिए। ओके, फिर आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय के जोड़ मिलाए जो हमने देखे, प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे थे। उसमें है तीसरा प्रश्न, कोमल भाव बहाने की सीख कौन देता है? ये जो तीसरा प्रश्न है, कोमल भाव बहाने की सीख कौन देता है? तो उसमें क्या आएगा? कोमल भाव कौन बहाता है? तो झोंके, जो हवा के झोंके हैं वो कोमल भाव बहाने की सीख देता है। नंबर 4 है, अंधेरा कौन दूर करता है? तो कौन दूर करता है अंधेरा? आंसर दीजिए। दीपक। दीपक जो है वो अंधेरा दूर करता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने आपको बारी बारी दिखाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 जे छे भावार्थ वाली पंक्तियां वो भी हमने देख ली। ठीक है, अब ये जो प्रश्न नंबर 4 है वो प्रश्न नंबर 4 जो है वो देखते हैं। तो बच्चों मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे जो ये प्रश्न जोड़ मिलाइए और भावार्थ वाली पंक्तियाँ, ये जो सब भी है लिखना है वो वीडियो के नीचे फोटो के द्वारा भेज देंगे। वो सब आपको नोट में सुंदर और अच्छी अक्षर से लिखना है। ठीक है, वो चाहे स्वाध्याय पोथी के ही भले फोटो हो लेकिन आपको नोट में ही लिखना है, क्योंकि आपके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो हमें नोट में ही सब कुछ लिखना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, कविता में संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे जो संज्ञा दी है उसके बॉक्स में संज्ञा जो हमारी कविता में उसमें से ढूंढकर यहाँ पे संज्ञा लिखनी है। विशेषण, तो जो संज्ञा में विशेषता दर्शाने वाले शब्द हैं वो विशेषण में आते हैं, वो यहाँ पे लिखने हैं। और क्रिया जो कर रहे हैं वो क्रिया यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो हमारे जो कविता में कौन से शब्द हैं, जैसे कि सूरज है, फूल है, भौरा है, ये शब्द जो है वो संज्ञा में आते हैं। पेड़, हवा, पानी, दूध, मछली, ये सब जो शब्द है वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लिखने हैं। विशेषण, विशेषण में सच्चा दिया है। फिर आगे है कोमल भाव बहाना, तो कोमल जो है वो विशेषता दर्शाता है तो कोमल आएगा। फिर ऊंचा, जो धुएं की बात की है ऊंचा चढ़ने की, तो ये ऊंचा जो है विशेषण में आएगा। क्रिया कौन सी हो रही है, जैसे कि गाना, भौरा जो गाना गाता है उसकी बात वो क्रिया में आती है। चढ़ना वो एक क्रिया वो कहलाती है। गले लगाना, बढ़ना, ये सब काम में क्रिया में आता है। तो बच्चों आज हमने जो ये व्याकरण अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की, उसमें आपको जो लिखना है वो फोटो के द्वारा वीडियो के नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे जो मैं फोटो स्वाध्याय पोथी के दूँ या बुक के या नोट के, वो सब आपको हिंदी की नोट में लिखना है। ठीक है, हमारे पास कोई स्वाध्याय पोथी नहीं है इसीलिए सब हमें नोट में ही लिखना है और उसी में से एग्जाम की तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।